ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन लेट्स फिनिश P5 इंशाल्लाह। आई एम डूइंग अ लोगरिथमिक का क्वेश्चन। इक्वेशन कैसे बनी वो थोड़ा समझ नहीं आया, कौन सी इक्वेशन, विच इक्वेशन? ये वाला लोगरिथमिक क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक और बात जो है वो हमें जरा सीखनी है। वंस अगेन आई प्लॉटेड द पॉइंट्स, ठीक है, लेट्स ड्रॉ देयर एरर बार्स। एरर बार जो है वो LGN में है, LGN यानी वर्टिकल एक्सिस में है, और 0.01 0.002 अच्छा इस तरह से। अच्छा हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.05 की है ऑन द वाई एक्सिस। तो अगर मुझे 0.01 की दिखानी है, 0.005 होगा, 1.15 माइनस 1.10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.005। ये तो मिस्टेक, पता नहीं क्यों इतनी मिस्टेक्स करता हूँ मैं। This will be 0.005 and that too should be 0.005। ठीक है, पहले सॉल्व किया मैं जल्दी जल्दी में बाहर से। अच्छा अब आ जाते हैं, पहला वाला पॉइंट 1.61, ये वाला है 0.01, ठीक है, यानी एक अगर 0.005 पे तो ये दो बॉक्सेस पे हमारी ये एरर बार बनेगी। सो लेट्स ड्रॉ आवर एरर बार, दो बॉक्सेस पे ये आ गई हमारी एरर बार। दिस इज आवर एरर बार। उसके बाद क्या था, 1.51। अच्छा आई डोंट थिंक आई कैन टेल यू, अच्छा सॉरी 1.51 पे हमारे पास क्या है, अगेन 0.01 यानी दो बॉक्सेस पे। सो दो बॉक्सेस पे ये यू बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है 0.02। अब ये चार बॉक्सेस बनेगी, ठीक है। तो दो तीन और चार, और दो चार, इस तरह से ये चार ऊपर चार नीचे, ठीक है। मेक श्योर कर लीजिएगा सिमेट्रिकल हो अबाउट द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की सिमेट्री आउट ना हो उधर से। अगेन 0.02 और 0.02, लास्ट वाला सिर्फ 0.03 का है। तो ये वाला भी दो चार, चार और दो चार, ये आ गया। नेक्स्ट वाला भी चार, तो दो चार, दो चार, लास्ट वाला 0.03 का था यानी छह बॉक्सेस, तो दो चार छः, ठीक है, छः या नहीं, हाँ छः हो गई। तो छः और छः, इस तरह से बन रही है मेरी एरर बार। वंस अगेन मैं बहुत ज्यादा मोटी बना रहा हूँ, आपने पतली पेंसिल से ही बनानी है वरना मुझे प्रॉब्लम होगी इन द पीडीएफ। लेट्स डू आवर हैक, लेट्स वर्क आउट दिस। एल जी थीटा जो था वो एक्स एक्सिस पे है, एल जी एन जो है वो वाई एक्सिस पे है। सो दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस और ये जो है ऑन द वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो 1.58 है क्या थी, पहले इन तीन पॉइंट्स को एवरेज कर लो, 1.66 1.74 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रही है 1.66 आ रहा है कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, वाई वाले के बता देते हैं, 1.61 प्लस 1.51 प्लस 1.40, इसको एवरेज कर लो, ये आ रहा है 1.51। नेक्स्ट वाले इन तीन को आगे हम एवरेज कर लेते हैं, लेट्स आल्सो डू दैट। सो 1.81 1.86 1.90 डिवाइड बाय 3, ठीक है, अहमद बता रहे हैं, मैं अहमद 1.86 बता रहे हैं अहमद। और नेक्स्ट वाला क्या है अहमद? 1.23, थैंक यू, ठीक है। तो हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरेगी। 1.66 1.51 तो ग्राफ में मार्क्ड था, और 1.86 1.23 भी ग्राफ में मार्क था। तो एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो हमारा सेकंड पॉइंट और हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स में से हमारी लाइन गुजरेगी। तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन जो उनमें से गुजरे। एक सेकेंड, ऐसे बननी है। सो इधर से ये यू बन गई, ठीक है जी। सो दिस इज आवर लाइन, ठीक है जी। अगेन मेक श्योर कर लीजिएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दो पॉइंट नीचे, ये दो पॉइंट ऊपर आए, ये दो पॉइंट ऊपर आए, वो दो पॉइंट नीचे आए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमने लाइन ऑफ वर्स्ट फिट बनानी है। लाइन ऑफ वर्स्ट फिट या तो स्टीपेस्ट या तो शैलोएस्ट, ठीक है। बनाएंगे कैसे देख लेंगे, कौन सी सब में से क्रॉस कर रही है। ये वाली स्टीपेस्ट वाली सब में से क्रॉस नहीं कर रही है, शैलोएस्ट वाली कर रही है। शैलोएस्ट वाली देख लेते हैं, शैलोएस्ट वाली सब में से कर रही है। शैलोएस्ट वाली ज्यादा आसानी से हमसे बन जाएगी, बस इसको एडजस्ट करना है हमने इधर इस वाले पॉइंट तो एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसकी। तो ये कुछ बनेगी,
ऐसे, ठीक है, थोड़ा आउट हो गया। सो समथिंग लाइक दिस, हल्का सा और अंदर आएगा, हल्का सा, ठीक है। अगेन सॉफ्टवेयर में मुझे देर लगेगी, आप लोगों को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, स्केल को रोटेट करके देखना होगा आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ये जब कर लिया तो अब ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट के लिए ट्राइंगल वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल वाला मेथड जरूर करके आएंगे। ट्राइंगल वाले मेथड में जस्ट टू टू चूज टू पॉइंट्स जो आपको क्लियरली नजर आ रहे हो, ठीक है। मुझे जो है तो कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा, आई फील लाइक ये दोनों क्लियर है, ये वाले। तो लेट्स टेक दिस वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को पकड़ लेते हैं, ये वाली, ठीक है। और इसको मैं यहीं से बना देता हूँ। ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल पे हमें कहाँ पे नजर आ रही है सही तरीके से पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू टेक 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 टेक, जो हॉरिजॉन्टल पे सही से तो कहीं नहीं नजर आ रही है। आई विल टेक दीज टू पॉइंट्स, ये दो ले रहा हूँ, हाफ हाफ बॉक्स कंसिडर करके इनको ले लेते हैं मेरे हिसाब से, या बल्कि इसको ले लेते हैं, ये उस पे आ रहा है, ये हाफ बॉक्स पे आ रहा है। लेट्स टेक दिस वन। सो ये लेट्स टेक फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है जी। तो ये दोनों लाइनें हैं, लेट्स ड्रॉ देम अगेन। सो एक हमारी लाइन यहां से यहाँ आती है, और एक हमारी लाइन जो है वो यहां से यहां जाती है, ठीक है। लेट्स रीड ऑफ व्हाट दीज वैल्यूज आर। सबसे पहले तो डब्बा कितने का था, एक्स एक्सिस पे इट वाज 0.005 का था, तो इन दोनों में 0.005 का फर्क है। तो ये 1.895 होगा, रेड वाला 1.895, ग्रीन वाला जो है वो 1.8 है, सॉरी 1.89 है, ठीक है जी। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या है इन दोनों का, वाई कोऑर्डिनेट वहां पे लिखे हुए हैं हमारे पास 1.20, और ये वाई एक्सिस छोटा वाला डिवीजन 0.005 थी। एक दो तीन, सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 into 0.05, 0.35, 1.15, ये आ रही है 1.185, 1.185 इसका और 1.185 इसका, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या कहानी है हमारे पास, ऊपर हमारे पास कहानी ये है कि ये नीचे से वैल्यू आ रही है हमारी 1.595, ठीक है। ये वाली वैल्यू दोनों की एक्स की सेम है, ये 1.595, और रेड वाली इज ऑल्सो 1.595। अब हमने इनकी वाई वैल्यू जरूर करनी है। ग्रीन वाली की तो काफी क्लियर नजर आ रही है, 1.60 पे है, एक ये आ गई, और रेड वाली की आ रही है इधर, इज गोइंग टू बी 1.59। ये आ गई हमारे पास दो वैल्यूज। लेट्स वर्क आउट द ग्रेडियंट नाउ। तो y2 1.185 माइनस 1.60, तो बेस्ट 1.185 माइनस 1.60, 1.185 माइनस 1.60, 1.89 माइनस 1.595, 1.89 माइनस 1.595, ये आ जाएगा ग्रेडियंट बेस्ट का। इसी तरह हम वर्स्ट का भी निकाल लेते हैं। वर्स्ट का क्या आ रहा है, वर्स्ट का आ रहा है 1.185 और 1.59, 1.185 माइनस 1.59, और x में क्या डिफरेंस आ रहा है 1.895 और 1.595, 1.895 माइनस 1.595, कोई दे सकता है ये वैल्यूज क्या आ रही हैं दोनों की। एक बच्चा और कम हो गया है, आज ही नाइट आगे चाहिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे आप लोगों को और कुछ नहीं कराना है, फिर उसके बाद P5 इंशाल्लाह खत्म है। -1.60 माइनस 1.40, 1.60 इज फॉर बेस्ट। हाँ, एक सेकेंड, -1.60 आ रहा है, ठीक है जी, और उसका वर्स्ट वाले का माइनस, तो -1.605 ये, और -1.40 ये आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, करीब करीब तो है, पीडीएफ में जो लिखे हुए थे।
-1.59, 1.895 -1.595, 1.35, -1.35, ठीक हो गया। बेस्ट इज -1.4, अरे कौन सा, 1.185 -1.6 डिवाइडेड बाय 1.89 -1.595, -1.4 आ रहा है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा राउंड ऑफ करके दे रहे हो सब। -1.4067, और दूसरा वाला, ओ भाई, 1.185 1.59 अपॉन 1.895 -1.595, 1.35 आ रहा, ठीक है। तो -1.4067 +1.35, मेक श्योर करना डिफरेंस आए हमेशा। सो +1.4067, 0.0567, ये मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है जी। अब मैंने इसको भी 0.35 कर दिया, -1.3, ठीक है जी। अब लिख लेते हैं इसको, आंसर को, 1.41 ±0.06, ठीक है जी, 0.06, ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अपनी वाई इंटरसेप्ट वाली चीज पे। मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने लिए अप्रोच हमेशा ये रखो, इधर नहीं देखो, ठीक है जी, या फिर वो अपने अपने लिए वो नहीं खोलो पॉसिबिलिटी कि आई कैन रीड ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है जी। अपनी पॉसिबिलिटी सीधा सीधा y इक्वल्स टू mx प्लस c में डाल लो, उसी से आसानी होगी। तो लेट्स यूज बेस्ट के लिए भी y इक्वल्स टू mx प्लस c, और वर्स्ट के लिए भी y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है जी। बेस्ट के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस c, लेट्स चूज दिस पॉइंट। तो 1.60 y इक्वल्स टू m माइनस 1.4067, ग्रेडियंट x क्या था इसका, 1.595 प्लस c। तो c क्या आ रहा है इधर, और दूसरी वाली का जिसका 1.59 है, ग्रेडियंट उसका -1.35 है, x उसका 1.595 है, ओके 1.595 है, और प्लस c। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c फॉर बोथ दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे भी करनी पड़ेगी क्योंकि लग रहा है 1.4067 595, 3.8436, 3.8436, and yes, best 3.843, 8.3, sorry, 3.8437, और दूसरा वाला वर्स्ट 1.59 प्लस 1.35, then 1.595, 3.743, थ्री, इतना राउंड ऑफ नहीं करो प्लीज, 3.743 ठीक है। एंड नाउ बहुत ज्यादा राउंड ऑफ करके नहीं दो आंसर्स, ना खुद लिख के आना बहुत राउंड ऑफ करके, क्योंकि उधर डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, ठीक है। एटलीस्ट टेक अ गुड सिग्निफिकेंस ओवर हियर कि उधर मसला ना हो। 3.8437, सो 0.1, आई एम गेटिंग अ 0.1, मेरे पास 0.1 आ रहा है एग्जैक्ट। आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू एज 3.8 प्लस माइनस 0.1, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर, ठीक है। अब मुझे जो बात समझानी है वो ये समझानी है कि अब ये लोगैरिथमिक वाला सवाल है, ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या कहा था, हमने कहा था क्यू जो था वो ग्रेडियंट था, ठीक है जी, क्यू ग्रेडियंट है, दैट्स द इजीएस्ट थिंग, क्यू इज द ग्रेडियंट, ठीक है। तो क्यू क्या हुआ, फिर क्यू हुआ -1.41, और यूनिट्स जरा इसमें से देख लेने हैं। यूनिट्स क्या आ रहे हैं, ये है एलजी विस्कोसिटी, एलजी थीटा। एलजी के यूनिट्स नहीं होते हैं, यानी इस केस में ग्रेडियंट के यूनिट्स हैं ही नहीं, तो दिस इज -1.41, नो यूनिट्स, ठीक है। सो Q इज -1.41, नो यूनिट्स। और दूसरी बात तुमने कहा है इंक्लूड करो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी Q की क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी, तो +-0.06, ठीक है जी। अच्छा जी, और P क्या था, P जो था वो था LGP, LGP वाई इंटरसेप्ट था,
ठीक है। सो एल जी पी, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो स्पेस चाहिए होगी फॉर वर्किंग आउट द अनसर्टेनिटी। एल जी पी इक्वल्स टू दी वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे वो बात आ जाती है, एल जी पी कैसे लेके आएंगे, पी कैसे लेके आएंगे, 10 की पावर पे रेस करके, 10 की पावर पे रेस कर दो, ये आ गया पी। पी इक्वल्स टू 10 की पावर वाई इंटरसेप्ट। मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी लॉग पे को 10 टू द पावर कर रहे हो, जब भी एंटी लॉग दे रहे हो, तो लॉग के अंदर जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट क्या था, वाई इंटरसेप्ट था 10 टू द पावर -3 पास्कल सेकेंड। 10 टू पावर -3 पास्कल सेकेंड आपको ये बाहर उठा के लाना पड़ेगा। आपने वाई इंटरसेप्ट की एंटी लोगैरिथम लिया है, वाई इंटरसेप्ट का एंटी लोगैरिथम लिया है, वाई इंटरसेप्ट में जो चीज होगी अंदर पावर और यूनिट वो उठ के बाहर आ जाएगा, वो आपने लाजमी उठा के बाहर लाना है। तो ये हो गया 10 की पावर वाई इंटरसेप्ट जो था वो 3.8 था, ठीक है। और इन टू 10 टू द पावर -3 क्या आ रहा है आंसर, 6.4 6.309 6.309। सो ये जो है वो हमारा आ रहा है, ये आ रही है हमारी ये चीज। आई एम गोइंग टू कोड दिस टू, क्योंकि मैंने दो सिग्नल वैल्यू उठाई है तो मैं इसको 6.3 ही लिख रहा हूं बस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इस बात पे कि अब इसकी अनसर्टेनिटी निकालनी, ठीक है। अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी इसकी, दिस इज पी जो निकला है थ्रू द 10 टू द पावर वाई इंटरसेप्ट इंटू 10 टू पावर -3 से, ठीक है। अगर मुझे पी की अनसर्टेनिटी निकालनी, अब देखो कोई ऐसा नहीं है इसमें एक्सपोनेंट भी आ गया और भी कहानी आ गई, तो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक द मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू और फिर मैक्स में से प्रिंसिपल निकाल लोगे, ठीक है। तो लेट्स वर्क आउट पी मैक्स। पी मैक्स कैसे आएगा, जब मैं वाई इंटरसेप्ट का मैक्स लूंगा, तो लेट्स डू दैट। वाई इंटरसेप्ट का मैक्स कितना आएगा, तो बेसिकली पी मैक्स जो है, पी मैक्स इज 10 टू द पावर 3.9 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या आ रही है वैल्यू, ये तो उससे भी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 7.94। तो 7.94 इज पी मैक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें डेल्टा पी चाहिए, तो पी मैक्स में से हम अपनी प्रिंसिपल निकाल देंगे, तो वो आ रही है 6.309। सो लेट्स डू दैट। सो -6.309, वी आर गेटिंग 1.634, ठीक है। 1.634, सो दिस बिकम्स ±1.6, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू डू दिस। अब जो मैंने अनसर्टेनिटी वाले रूल सिखा दिए वो इधर रिपीट होंगे, तो वो दोबारा दोबारा रिपीट होंगे, तो उधर आपने इधर मेक श्योर करना है, ये नहीं कि हमेशा डेल्टा ग्रेडियंट अपॉन ग्रेडियंट हो सकता है, हमेशा डेल्टा वाई इंटरसेप्ट अपॉन डेल्टा वाई, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है टू यूज सम अदर मेथड, तो वो भी मेक श्योर करना। दूसरी बात हमने इधर क्या देखी, जब लॉग वाले ग्राफ्स आते हैं तो जब लॉग को हटाओगे तो लाजमी लॉग में से जो भी अंदर था वो बाहर लाना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरी बात ये ग्रेडियंट के यूनिट्स भी थोड़े से उसमें अजीब से होंगे, हो सकता है कभी नो यूनिट्स आ रहे हो सकता है कभी वो सिर्फ एक एक्सिस पे एलजी लगाए, दूसरी वाली एक्सिस पे एलजी नहीं लगा हुआ, तो फिर दूसरी वाली एक्सिस के यूनिट्स आएंगे, तो ये सबको आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर आंसर लास्ट में ये जो है क्वेश्चन हम ये पहली दफा देख रहे हैं, यूजिंग योर आंसर्स टू डी determine the temperature theta at which the viscosity of the cooking oil is 0.10 पास्कल सेकेंड्स। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आप जाओगे अपनी वापस से डिफाइनिंग इक्वेशन पे, विस्कोसिटी इक्वल्स टू पी थीटा क्यू, विस्कोसिटी इक्वल्स टू पी थीटा की पावर क्यू, ठीक है जी। अच्छा जी, पी क्या था, पी जो था वो 6 पॉइंट सॉरी विस्कोसिटी ने दी हुई है हमें 0.10, पी जो है वो हमें पता है वो हमारा 6.3 आया, थीटा हमें हमें बोला है निकाल दो, वो हम निकाल देंगे, हमारा क्वेश्चन जा रहा, और क्यू हमें पता है वो आ रहा है -1.41। तो लेट्स कैलकुलेट दिस आउट, ये हो जाएगा 0.10 अपॉन 6.3 इक्वल्स टू थीटा की पावर -1.41। ये आ गया, हमने इधर एल जी लगाया, उधर भी एल जी लगाएंगे, लेट्स पुट एल जी ऑन दिस साइड एज वेल, और सॉरी हाँ, ताकि उसकी पावर बाहर आ जाए, तो लेट्स डू दैट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, ओके ना, एल जी 0.10 अपॉन 6.3, ये वैल्यूएट कर लेते हैं, ये आ रहा है -1.7993, ठीक है। 1 - 1.41 इधर बाहर आ गया होगा, उसको उधर डिवाइड कर देते हैं, सो -1.41 से डिवाइड, ये आ रहा है एल जी थीटा, ठीक है। सो अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमें वापस इसको अब 10 की पावर पे रेस करना पड़ेगा, उसको भी 10 की पावर पे रेस करना पड़ेगा, सो 10 की पावर
आंसर अपॉन -1.41 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। थीटा मेरे पास आ रहा है 18.885। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 19 डिग्रीज या 18.9, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। मैं जो हूँ 19 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इधर एक टू सिग्निफिकेंट वैल्यू उठाई। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया?